हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 का है। जो कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर है, ये आपका 24 फरवरी को होने जा रहा है। तो 24 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग सामने यहाँ पर बेस क्वेश्चन रहेंगे, जो आप लोगों के पेपर काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। इस पेपर के माध्यम से आपको एक अभ्यास भी हो जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो अब आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जो आपका जो पेपर रहेगा, जो पेपर का प्रश्न पैटर्न दिया गया है, इसी आधार पर है, यानी कि पूरा 60 नंबर का रहने वाला है। और जो परीक्षा की अवधि है, यानी समय दिया गया है 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पेपर करना है। वो आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं करनी है, यानी घबराना नहीं है। पेपर बहुत ही सरल आता है और डेफिनेटली आप लोगों का बन ही जाएगा। ठीक है, तो सब बताओ, आप लोग के सामने रहेंगे सही विकल्प, और सही विकल्प से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प आपके 1 नंबर के दिए गए हैं, 5 सही विकल्प है, तो 5 नंबर के रहेंगे। फिर 5 नंबर के रिक्त स्थान है। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं कि मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए तो उनके आंसर अगर आप लोग बनते हैं तो बेशक आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों पर नहीं बनते तो उनके मैं आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न रहेगा, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है गेहूँ, बाह चना, साह धान, दाह मूंग। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करें कि सर इसका आंसर जे है, और जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा बा, जिसमें आ जाएगा आपका चना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दूसरा, जिसमें लिखा है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हीं लोगों को पता है कि मैंने पहले बताया था कि आपके पर्यायवाची, आपके विवरण में एक ना एक पर्यायवाची आएगा, तो इसलिए आप लोगों को पर्यायवाची सीखना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो सभी लोग जानते हैं आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, यानी कि ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 3, जिसमें लगा है राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। जो राजा विक्रमादित्य थे उनके मतलब कि दरबार में एक विशेषता थी, वो क्या थी? नवग्रह थे, नवरत्न थे, या सप्तपुरियाँ थी, या वेधशाला थी? तो इसका सही आंसर था क्या? ऑप्शन जिसमें था नवरत्न, यानी जो राजा विक्रमादित्य थे उनके दरबार में नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो जो रानी अवंतीबाई थी वो रामगढ़ की रानी थी, यानी कि ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जिसमें लिखा है सैनिकों की सबसे अधिक संख्या होती है। तो कौन से सैनिकों की सबसे अधिक संख्या होती है? तो वो होती है आपकी थल सेना। थल सेना मीन्स कहलाती है जो जमीन पर काम करते हैं, यानी बोला जाए मिलिट्री। और वायु सेना आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स। नौ सेना आप लोग जानते हैं, जलवायु बोले जल सेना। इस प्रकार से आप लोग सारे यहाँ पे ये आपका सा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें हो जाएगा थल सेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ से आपके रिक्त स्थान लग जाते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके सही विकल्प हैं, जो कि 1 नंबर के हैं। अगर आपके सही में सही होते हैं तो आपको 5 नंबर डेफिनेटली दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लगा है पातालकोट के चारों ओर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो किसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं? तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की। तो इसमें आपको लिखना है सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत। ठीक, जैसे आप लोग सतपुड़ा पर्वत लिखते हैं तो ये सबका आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है? तो सभी लोग पता है मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान का है, तो इसमें आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिख देंगे। सुभद्रा भावालू कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है उज्जैनी में का प्रसिद्ध मंदिर है। तो उज्जैन में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसमें लोग महाकालेश्वर का, महाकालेश्वर। ओके, इस प्रकार से होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा डॉक्टर कलाम के संवेदक रहने पद पर रहे। तो किसके संदर्भ पद पर रहे? तो बोले राष्ट्रपति के। तो आपको राष्ट्रपति लिखना है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, जिसमें लगा राजा भाव महाकाल के रहने वाले थे। जो राजा भाव महाकाल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उज्जैन के। तो लोग उज्जैन। तो इस प्रकार आप 5 नंबर के स्थान में पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना। अब चलिए आप लोग करेंगे क्या? प्रश्न उत्तर। चलिए, इन प्रश्नों को देखने से पहले यहाँ पे खुशखबरी भी दे दूँ, कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा। जिस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पर हिंदी का नमूना प्रश्न पत्र या अभ्यास प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग सामने मैं
गणित का जो पेपर आपका 25 तारीख का, उसका भी मैं इसी प्रकार से अभ्यास प्रश्न पत्र लाऊंगा। उससे भी आप लोग अपनी गणित की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोग गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि गणित और इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, यानी कठिन लगता है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता महसूस होगी। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये हैं आपके 2 नंबर रहेंगे, अति लघु प्रश्न प्रश्न 11 से 16 तक है, जो कि 2 नंबर रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आपको लग जाते हैं लघुत्तम प्रश्न। लघुत्तम प्रश्न आपके 17 से 22 तक रहेंगे, जो कि यहाँ पर 3-3 नंबर रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और इसके बाद फिर आप लोगों के हमने 5वां नंबर की आप बात करें तो 5वां नंबर में आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि निबंध दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है और आवेदन पत्र भी दिया गया है। तो इन सभी के आंसर मैं आप लोग सामने PDF के माध्यम से बता रहा हूँ। मैंने एक PDF में इन सभी के आंसर ले लिए थे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सरलता से महसूस करा सकूँ। तो इस प्रकार देख सकते हो। तो पहला प्रश्न लगा तिरंगा 11, जिसमें लगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। 12वां प्रश्न लगा चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो इन सभी का वो आंसर हम लोग क्रम से देखें, क्रमानुसार, यानी कि 11, 12, 13 इस प्रकार से पूरा 26 तक देखें। चलिए हम इसके आंसर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से। तो स्टूडेंट जी का आंसर जो था प्रश्न था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपके सामने था चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो इनका आंसर ये रहा कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ और आज के अलीराजपुर में भाभरा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे उत्तम विद्या इसलिए प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि उत्तम ज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है, उसकी महत्ता सब जगह होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा बाबूजी ने दोनों लड़कियों को जीवन किस प्रकार बदल दिया। उत्तर लिखेंगे दोनों लड़कियां अपनी माँ के साथ दूसरों के घर में काम करती थी। बाबूजी ने उन्हें शिक्षित कर शिक्षा बनवा दिया, शिक्षिका बना दिया। इस प्रकार उन्होंने दोनों लड़कियों को बहनों का जीवन बदल दिया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले। तो इसका आंसर देखते हैं शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद यानी पहरे से बाहर निकले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लगा शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया, शिवाजी के अंदर क्या भाव थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, जिसमें लगा है शाह आलम अत्याचारी था, यह शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे से नहीं झुकाना चाहते थे, अतः उन्होंने इसे झुककर प्रणाम नहीं किया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 तक कंप्लीट हो गया, जो कि अति लघुत्तम प्रश्न थे और 2-2 नंबर के थे। अब यहाँ से लग जाए 17वें प्रश्न से लघुत्तम प्रश्न है, जो कि यहाँ पर 3-3 नंबर में है। प्रश्न 17 देश हमें देता है सब कुछ, मैं कभी का सब कुछ से क्या आशय लिखिए। उत्तर देश हमें देता है सब कुछ, मैं सब कुछ से कभी का आशय जीवन या कि उन सभी वस्तुओं से जो देश हमें देता है, अर्थात हर वस्तुओं जीवन यापन के लिए जरूरी है, देश के द्वारा हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन अगला 18, जिसमें किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। उत्तर लिखो किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी और साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लगा है स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था, उसने फलों का क्या मूल्य बताया मांगा। उत्तर लिखोगे स्वामी रामतीर्थ के लिए जापान देश का एक निवासी फल लेकर आया था। जब स्वामी जी उसे उन फलों का मूल्य देने लगे तो उसने कहा कि इन फलों का मूल्य यही है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो इस प्रकार चलो 19वां आंसर हो जाएगा। 20वां लिखा है वायुसेना के कार्य लिखना हमें। तो पहला लिखेंगे हम 3 नंबर है तो 3 लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम लोग दुर्गम स्थानों को युद्ध कर रहे स्थल सैनिकों को रसद व अन्य सहायता वायुसेना पहुंचाती है। दूसरा है घायलों को अस्पताल ले जाती है। तीसरा लोग संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य वायुसेना करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा है अभिमन्यु की तरह आप कौन सी समस्या को हल करने में रुचि रखते हैं, लिखिए। और लिखो अभिमन्यु वीर था, उसने युद्ध के समय चक्रव्यूह में फंसकर अपने परिवार की सहायता की। यदि हमारे सामने अपहरण, यदि दुर्घटनावश या रेल दुर्घटना समस्या, लूटपाट या मारपीट की समस्या आती है तो हम उसमें वीरता का प्रदर्शन कर समस्या को मुक्ति दिलाएंगे। यदि इसके लिए हमको अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम वीरतापूर्वक करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 22 में लगा सार्वजनिक स्थानों पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थान कहलाते हैं वो जहाँ पर सरकारी चीज़ें यहाँ पर सबका हो, जैसे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग मन से भी बना के लिख सकते हो। डी को 30% जो कि 5 नंबर में है। पहला लिखा रानी अवंतीबाई की परिधान कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उनके पति विक्रमाजीत सिंह को अंग्रेजों ने अलबत्ता गद्दी से हटा दिया था। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग सामने एक बार गद्यांश दिया गया है। गद्यांश हमेशा काफ़ी आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो यह है इसका क्वेश्चन जिसका आंसर था इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो मेला है, मेरा शीर्षक कहलाता क्या कि इसकी भाई गद्यांश है। मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी। तो मेले में खिलौने, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी एवं कपड़े वालों की दुकान सजी थी। वहीं दीपक और मीना क्या खरीदा तो दीपक ने अपनी बहन के लिए माला और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा। अगला प्रश्न 25 में लगा अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिवस हेतु प्रार्थना लिखे जिसमें आने के कारण बीमारी हो। तो चलेंगे यहाँ से। श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय थार। तो उधार है यहाँ पर आप लोग अपने स्कूल का नाम डाल लिख सकते हो। महोदय सभी ने विद्यालय की मुझे गत रात से बुखार आ गया आता मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान जी से प्रार्थना की मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। डेट डाल देनी आपको 24/2/2025। 26वें प्रश्न में लिखा है यहाँ पर कि इनमें से आप लोग किसी एक पर निबंध लिखो। तो आप लोग चाहो तो अपने त्योहार पर लिख सकते हो, विद्यालय पर लिख सकते हो, पालतू पशु पर लिख सकते हो। बहुत ही सरल है, 10 लाइन लिखनी है तो लिखो ही लोगे, मुझे आशा है। फिर भी नहीं बनता है तो मैंने त्योहार पर लिखा है जो कि दीपावली पे है। तो आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दीपावली पर निबंध लिख सकते हो। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका गणित का है। गणित का भी पेपर ला चाहते हो आप लोग इसी प्रकार से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं गणित का पेपर डालूँ तो वो भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।